जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। चाहे आप लोग यहाँ पर क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी बताऊंगा कि जो टॉपर होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं कि जिससे उनके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। सारी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। और आप लोग इस वीडियो को जो आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको हर विषय में कम से कम 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्योंकि देखिए, ये होता है कि कॉपी लिखने का ढंग जो आप लोग अच्छी तरीके से पता कर लिए तो इससे एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क देते हैं। देखिए, आपको पहली बार पेपर देने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल ये देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए OMR शीट है और ये देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। सारी चीज़ें बताऊँगा अच्छे से, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और स्मार्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना है, केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है अच्छी तरीके से, बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉपी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीला पेन ले लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से जो आपकी फर्स्ट होगी कॉपी, जो पेज होगा सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पर देखिए क्लास 10th में हो या 12th में सेम कॉपी होती है। केवल यहाँ पर देखिए हाई स्कूल की परीक्षा की जगह यहाँ पर इंटरमीडिएट, जैसे 12th में होंगे तो यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा होगा। बाकी आपको जो 6 प्रविष्टियाँ होती हैं, ये 6 ही प्रविष्टियाँ भरना होता है। बाकी आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है, कुछ आपको अलग कुछ भी नहीं करना है। केवल आपको ये 6 प्रविष्टियाँ भरना है, ये बताऊँगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा होगा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये आपको पहले से ही लगी मिलेगी। उसके बाद में केंद्र की मोहर, ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सब लगा होगा। यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए पहला लिखा होगा, क्या लिखा होगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। पहला क्या होगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अब अनुक्रमांक जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे 7 या 8 अंकों का। जैसे सपोज करिए कि आपका रोल नंबर है 1, उसके बाद में 2, 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर देखिए फिर 8 और 3, 0, 0 और 6। इतना बड़ा आपका रोल नंबर है। सपोज करिए कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में ये पहला कहा जाता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में उसका कहा जाता है, जो इस प्रकार से लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब अंकों में कहे जाते हैं। इस प्रकार से अंकों में लिख देना। उसके बाद में दूसरी यहाँ पर होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में कौन सा होता है, जो इस प्रकार से हिंदी में लिखा जाता है उसी को शब्दों में लिखा जाएगा, कहा जाएगा। तो देखिए, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको जब बड़ा होगा तो आपको करोड़ में नहीं लिखना है, जगह नहीं है इतनी। तो आपको क्या करना है, एक एक करके लिखना है। तो पहला क्या है, हिंदी में लिखोगे शब्दों में तो आपको लिखना है सबसे पहले 1, अच्छी अच्छी राइटिंग में। उसके बाद में 2 लिखा है तो 2 करना है, कामा लगा देना। 3 है तो 3 कामा लगा देना है। 4 है तो 4 लिखना है, कामा लगा देना। 8 है तो 8 लिखना है, कामा लगा देना है। 3 है, फिर से 3 लिखना है, कामा लगा देना है। 0 2 बार है तो आपको ये जो 0 होगा तो आपको 0 लिखना है, 0 नहीं लिखना है। जब शब्दों में लिखोगे तो 0, फिर यहाँ पर 0, उसके बाद में कितना है 6, तो यहाँ पर इस प्रकार से 6 कर देना है। तो ये आपको रोल नंबर अच्छी तरीके से याद कर लेना, एग्जाम से पहले ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पूछा जाएगा विषय। जिस दिन आपका जो भी पेपर लगा हो, जैसे पहला जो आपका पेपर होगा वो 22 फरवरी को होगा, हिंदी का होगा। तो सबसे पहले हिंदी विषय है तो यहाँ पर हिंदी ऐसे डाल देना है। विषय कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी। दोनों सेम 22 फरवरी को हिंदी का क्लास 10th में भी होगा और 12th में। और यहाँ पर लिखा होगा प्रश्न पत्र। तो देखिए, केवल प्रश्न पत्र होता है, ध्यान रखना है क्या होगा, केवल प्रश्न पत्र। एक ही पेपर होता है, पहले 2 होते थे अब 1 ही होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न और यहाँ पर पत्र, ये आपका हो गया। उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक कौन से होते हैं, जो यहाँ पर देखिए ये सेट नंबर होता है 823 MX, यही क्या संकेतांक बोला जाता है। यही प्रश्न पत्र होता है, जो आपकी कॉपी जो यहाँ पर पेपर मिलेगा इसी को प्रश्न पत्र कहा जाता है। तो 823 MX यही हमारा संकेतांक है। तो ये बॉक्स है, बॉक्स में आपको लिख देना है 823 और जैसे लिखा था सेम वैसे आपको MX कर देना है। उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षा का दिन। जो भी आपका दिन हो, जैसे सपोज करिए बृहस्पतिवार है तो क्या लिखना है आपको, बृहस्पतिवार। इस प्रकार से ये परीक्षा का दिन होगा, जिस दिन जो भी पेपर लगा होगा आपको डाल देना है। उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली।
तो देखिए जो परीक्षा तिथि जो डेट होती है वो आपको डालना है 22 फरवरी को आपका पेपर होगा, तो 22/2/2000 कितना 24। उसके बाद में इस तरह से कर देना है, 22/2/2024 हो गया। पाली, तो देखिए पाली का मतलब होता है जैसे जो आप लोग क्लास 10th में तो प्रथम पाली होती है, और जो क्लास 12th में होंगे तो द्वितीय पाली में होती है। प्रथम पाली का मतलब होता है 8 बजे से और 11 बजे तक, 11:45 तक। और जो यहाँ पर द्वितीय पाली का मतलब होता है जो शाम के टाइम पेपर होता है 2 बजे से 5 बजे तक, तो द्वितीय पाली क्लास 12th वालों के लिए होता है। उसके बाद में पूछा जाता है केंद्र का नाम, जहाँ आप लोग पेपर देने जाएंगे वहाँ का नाम डालना है, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ का नाम डालोगे, जहाँ आप लोग पेपर देने जाओगे, जिस स्कूल में बैठकर आप लोग पेपर दोगे। तो जैसे सपोज करिए हमारे स्कूल का नाम है, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर सपोज करिए हमारे स्कूल का नाम है गांधी इंटर कॉलेज, यहाँ पेपर दे रहे हैं। देखिए स्कूल का नाम हमारा जैसे यहाँ पर सीबीजी इंटर कॉलेज है, और सेंटर कहाँ गया है गांधी इंटर कॉलेज को, तो गांधी इंटर कॉलेज, और यहाँ पर बेनीगंज हरदोई, इस प्रकार से पूरा एड्रेस आपको डाल देना है। तो यही 6 प्रविष्टियां भरना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया यही 6 प्रविष्टियां भरना है। बाकी जो फर्स्ट पेज होगा कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखिए परीक्षा कक्ष संख्या ये आपको नहीं डालना, ये सब कक्ष निरीक्षक खुद भरेंगे, तुम आपको कुछ नहीं करना है, ये 6 केवल प्रविष्टियाँ भरना है। तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। इसी प्रकार से सारी चीज़ें ये भर लेना है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना है। ये जो कॉपी होती है बार बार नहीं मिलेगी, तो आपको व्हाइटनर का भी नहीं प्रयोग करना है, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें भर लेना है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर OMR शीट, उसके बाद में कॉपी में बताऊंगा। सबसे पहले OMR शीट देखेंगे, उसके बाद में कॉपी में बताऊंगा कि कैसे लिखना। जो टॉपर होते हैं वो कॉपी में कैसे लिखते हैं, कौन सी मिस्टेक नहीं करते हैं कि जिससे उनके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। तो देखिए जो 10th में होंगे उनके क्या है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से OMR शीट मिलेगी। 12th वालों को नहीं मिलती है, जो मिलेगी तो आप लोग ऐसे ही डाल देना, बाकी जो ना मिले तो कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा कि कैसे भरना है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा जिला का कोड और नाम। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर कोड कितना है, 1 है, और यहाँ पर जो हमारा जिला कौन सा है, आगरा, कुछ भी हो सकता है, आगरा हो सकता है या यहाँ पर हरदोई हो सकता है। तो आगरा एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, यहाँ पर आगरा हो गया। केंद्र कोड, अब केंद्र कोड जो यहाँ पर प्रश्न जो आपका प्रवेश पत्र मिलेगा उसी में लिखा होगा केंद्र कोड। जो यहाँ पर केंद्र कोड वो होता है जो आपका जो यहाँ पर वो प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें होता है केंद्र कोड। जो मैंने बताया नाम गांधी इंटर कॉलेज, तो उसी के सामने केंद्र कोड भी पड़ा होगा, 4 अंकों का होगा। तो सपोज करिए कि आपका केंद्र कोड है कितना, 12001, ये आपका कोड है। उसके बाद में यहाँ पर अनुक्रमांक, अब अनुक्रमांक मैंने यहाँ पर जो भी यहाँ पर डाला था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपका अनुक्रमांक हो, और ये आपको यहाँ पर अंकों में डालना है। तो 1 2 3, उसके बाद में 4 8 और 006, इतना आपका रोल नंबर था। विषय का कोड और नाम, अब जो विषय का कोड और नाम कौन सा होगा, जो यहाँ पर देखिए ये कोड है 931, ये हमारा कोड है, क्या है, ये हमारा कोड है 931, और नाम कौन सा, हिंदी है, तो यहाँ पर 931 और हिंदी, इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र संख्या, जो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पत्र संख्या 823 MX, ये आपको यहाँ पर फिल करना है, 823 इतना डाल देना है, MX नहीं डालना है। MX यहाँ पर डाला जाएगा, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज लिखा होगा, तो पहला अक्षर क्या था, यम था, दूसरा अक्षर कौन सा, यक्स था, तो ऐसे डाल देना है। उसके बाद में जो M था इसी को ढूंढना, इसमें यम कहाँ है, उसी को क्या करना, पूर्ण रूप से गोले को काला करना है अच्छी तरीके से। और इसमें आपको जो OMR शीट मिलेगी इसमें आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है, मतलब डार्ट वाले पेन का यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। तो M को गोला कर देना और इसमें ढूंढना यक्स कहाँ पर है, एक्स को पूर्ण रूप से आपको गोला कर देना, काला कर देना अच्छी तरीके से, बाहर भी नहीं जाना चाहिए, अंदर भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से ये भरी जाती है OMR शीट। और यहाँ पर देखिए ये भरने का सही तरीका इस प्रकार से आपको भरना है, और ये गलत तरीके होते हैं, गुणा का निशान लगाओगे या आधा करोगे या बीच में भरोगे और छोड़ दोगे या आधा इधर भरोगे, इस प्रकार से नहीं भरना, इस प्रकार से सही से भरा जाता है। जो OMR शीट होती है बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है, तो इसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें भरना है। और एक में प्रश्न में एक का ही गोला करना, डबल नहीं करोगे, डबल करोगे तो नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है। जो भी आता हो पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद में जो भी आपको आए वही करना है। जैसे पूछा गया क्वेश्चन कि यहाँ पर सेवा सदन उपन्यास है, प्रेमचंद की, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती की, DS पाल, तो पहला ही आंसर सही प्रेमचंद है, ए वाला इसका राइट आंसर है। तो सेवा सदन उपन्यास पहले का ए वाला है। तो क्या करना है, काले या नीले कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, बॉल पॉइंट होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, जेल वाले नहीं होने चाहिए, ना ही आपको और कोई पेन यूज़ करने हैं।
तो काले या कोई भी नीले पेन यूज कर सकते। तो पहले का राइट आंसर ए वाला था। तो इसको पूर्ण रूप से इस प्रकार से गोले को काला करना है और एक में एक का ही करना है, डबल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा पूछा गया है यहाँ पर कलम का सिपाही करे थे, तो अमृत राय की बी वाला इसका राइट आंसर है। तो क्या करना है, बी वाले को पूर्ण रूप से दूसरे का बी वाले में इस प्रकार से काला करना है पूर्ण रूप से। उसके बाद में अगला यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित है, तो ये एक उपन्यास है, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का तो इसको भी पूर्ण रूप से काला करना है, इस प्रकार से आपको ये OMR शीट भरना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऐसे करना है और अच्छी तरीके से भरना, एक में एक ही करना, डबल करोगे नंबर कट जाएंगे। और उसके बाद में पूछा जाता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। अब परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जब आप लोग रजिस्ट्रेशन दिए होंगे, हिंदी में किए होंगे सिग्नेचर तो हिंदी में करना है, इंग्लिश में किए होंगे तो इंग्लिश में करना है। सपोज करिए हमारा नाम रमाकांत है, हम हिंदी में किए थे रजिस्ट्रेशन पर, तो इस प्रकार से डाल देना है। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर जो पेपर जहाँ पर पेपर देने जाओगे उसी रूम में टीचर होगा, उसी से सिग्नेचर यहाँ पर करवा लेना है। और यहाँ पर मोहर लगेगी, वो आपको कुछ नहीं करना, बस इतनी ही चीज़ें आपको करना है। 20 क्वेश्चन अच्छी तरीके से भर लेना है। अब चलते हैं कॉपी में आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो इस प्रकार से देखिए कॉपी होगी। पहले क्या करना है, यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है और आपको एक वो ही लाइन खींचना है, काले या नीले कोई भी, यहाँ पर काले पेन का यूज़ करके पटरी से लाइन खींचना है और इधर लाइन नहीं खींचना है। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि इधर भी लाइन खींचो, आपको ये कोई गलती नहीं करना, केवल आपको इधर ही लाइन खींचना है। खींचने के बाद अब चलते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से देखिए लिखा होगा, खंड बा होगा और 21वां क्वेश्चन होगा। कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे 12th में तो अलग क्वेश्चन हो सकता है, एक हो सकता है या 21वां, कुछ भी हो। तो खंड बा है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पैराग्राफ है और यहाँ पर इसी को पढ़ करके 3 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को आंसर देना होगा। खंड बा है, प्रश्न नंबर 21वां है। तो कैसे हल करना है, सबसे पहले कॉपी मिलेगी, मैंने बताया, और काले पेन का ही यूज़ करना है, स्केच का यूज नहीं करना है। स्केच ऐसा ले जा सकते हो जो ज़्यादा डार्क ना हो, मतलब ज़्यादा डार्क होगा तो पेज के दूसरी तरफ भी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद में कितना था, 21 था, 21वें का का कर रहे हो तो का इस प्रकार से कर देना है और ऐसे लाइन खींच देना है अच्छी तरीके से। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पर देखिए का और खा होते हैं, 2 होते हैं, जो भी आपको पता हो वो करने की यहाँ पर कोशिश करना है। ठीक है, का खा 2 होंगे, इनमें से एक ही करना है। तो जैसे हमें पहला वाला ही मालूम है तो इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले इसको पढ़ना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। देखिए संदर्भ जब लिख पाओगे जब आपको पाठ का नाम मालूम होगा और लेखक का नाम मालूम होगा। और अभी बताऊंगा आप लोगों को जीवन परिचय, निबंध और यहाँ पर और सारी चीज़ें कैसे लिखना है, तो वीडियो को पूरा देखना। क्या है, अश्वारोही पास आया ममता। अब देखिए पहले ही यहाँ पर ममता शब्द दे दिया गया है, तो क्लास 10th में ये ममता नामक पाठ किस लेखक, यहाँ पर इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं और ये पाठ का नाम क्या है, ममता है। तो बहुत सिंपल सा है ये, इसमें बहुत जल्दी ढूंढ कर मिल गया है। तो क्या करना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि उपरोक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, ए वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, एक प्रश्न है उसी को हल करना है। तो पहला आपको करना है, पहले देखिए क्वेश्चन लिखने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर संकेत डाल लेना है। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो पहचानने में आसानी हो जाती है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ को लिखा है। तो सबसे पहले काले पेन से हेडिंग डाल देना है संकेत। संकेत मैंने बताया पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो अश्वारोही, क्या आपको लिखना है, अश्वारोही, अश्वारोही। उसके बाद में पास, और यहाँ पर डॉट डॉट करके अच्छी राइटिंग में, और यहाँ पर आपको लिख देना आखिरी के 2 कोई भी शब्द हो, जाती हूँ, जैसे आखिरी में है तो यहाँ पर जाती हूँ, इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद में पहला पूछा गया कि यहाँ पर उपरोक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, तो ए वाला था, तो रोमन अंकों में जैसे लिखा ये जरूरी डाल देना है, तभी पूरे मार्क मिलेंगे, वरना आप लोगों को पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए वाला है तो क्या करना है, संदर्भ, यहाँ पर पहली हेडिंग आपको डाल देना है संदर्भ। अब संदर्भ में कैसे लिखना है, पाठ का नाम मालूम होगा, लेखक का नाम मालूम होगा, बड़ी आसानी से आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो आपको लिखना है प्रस्तुत, ध्यान से वीडियो को देखना, अभी सभी चीज़ें बताऊंगा। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक।
पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हिंदी के अब आपको क्या करना है, ये देखिए गद्यांश है तो इसको गद्यांश लिखना है। उसके बाद में अब पाठ का नाम डालना है, ये पाठ कौन से है, ममता है तो ममता यहाँ पर ऐसे कर देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से संकलित है। क्या है, संकलित है। उसके बाद में इसी में लिखना है इसके लेखक। देखिए जो पद्यांश लिखोगे उसमें कब लिखा जाता है और जो गद्यांश होगा उसमें लेखक लिखना है आपको, लेखक। अब कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो यहाँ पर काले पेन से आपको लिख देना है जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे और संदर्भ आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। उसके बाद में अगला पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो रेखांकित अंश कौन सा होता है, जो यहाँ पर रेखा खींची हुई होगी उसी की व्याख्या करना है। बी वाला है तो देखिए ये जो यहाँ से रेखा खींची हुई है, जो लाइन खींची हुई है उसी को हम व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना। तो यहाँ से लगाकर, और वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक लाइन और इसमें भी ये यहाँ तक है, बस यहाँ तक आपको व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना। तो हेडिंग डाल देना है, क्या डालना है, इसको लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बी था तो यहाँ पर काले पेन से ऐसे बी कर देना है। यहाँ पर आप लोग पहले हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या। इस प्रकार से डालने के बाद अब आपको लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ी सी। आपको लिखना सबसे पहले, कुछ जैसे आपको नहीं पता तो सबसे पहले आपको लिखना लेखक कहता है कि, इतना लिखने के बाद जो यहाँ पर लिखा है उसी को उतार दोगे तब भी पूरे मार्क मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। बाकी हो सके अपने आप से कुछ ऐड कर लेना। ये जो एक या दो लाइन में यहाँ पर लाइन खींची है उन्हीं की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसे आपको लिखना है। मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद में थर्ड था तो सी वाला ऐसे करके, और जो भी क्वेश्चन हो उसी का आंसर लिख देना है। बहुत सिंपल सा होता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया कि ममता के आजीवन भव्य रहने का क्या कारण था। तो देखिए जो यहाँ पर ममता को यहाँ पर आजीवन भव्य रहने का ये कारण था क्योंकि वो अपने घर को खुदवाने से डरती थी, इसलिए। तो ये बहुत सिंपल सा, इसी प्रकार से इसको भी ये कर देना है। उसके बाद में अब जैसे ये तीनों चीज़ें समाप्त हो जाएं, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 22वां करोगे तो उससे पहले आपको क्या करना, प्रश्न नंबर 22वां करोगे, कोई भी हो सकता है। तो जब ये प्रश्न समाप्त हो जाए तो पटरी से लाइन खींच लेना है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी कि बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर इतने में दिया है, उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी। और फिर उसके बाद में पटरी से लाइन खींचकर और प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालकर जो भी हो ऐसे लिख देना है। उसके बाद में आप जीवन परिचय कैसे लिखना है, देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 22 का करोगे, का वाला खा करोगे, जो भी करोगे ऐसे डाल देना है। और यहाँ पर संकेत उसी प्रकार से ए वाला करोगे, संदर्भ, फिर यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, एक प्रश्न होगा उसी को हल करोगे। तो इसी प्रकार से करना है। प्रश्न समाप्त हो जाए लाइन खींच देना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 23वां करोगे, इसी प्रकार से लाइन खींचना है। प्रश्न समाप्त हो जाए फिर से लाइन खींचना है। अब चलते हैं यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग कैसे डालकर और कैसे लिखना है, ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिससे आसानी होगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 26वां का वाला पूछा जाएगा। इसमें लेखक के जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो 3 होंगे, उनमें से एक ही करने होंगे, जो भी आपको पता है। जैसे बी वाला करोगे तो वो भी डालकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जैसे करोगे जीवन परिचय हेडिंग डालकर और ऐसे ही लिख देना है जिस प्रकार से इस बच्चे ने लिखा है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, कम से कम एक पेज में लिख दोगे जीवन परिचय, पूरे मार्क मिलेंगे। ऐसे कवि का भी जीवन परिचय लिखना है, सूरदास जी का। ऐसे आपको प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर 26 का खा वाला करोगे, जो भी करोगे 3 होंगे। ए वाला करोगे तो ए वाला, बी वाला करोगे तो बी वाला, सी वाला करोगे तो यहाँ पर सी वाला ऐसे डालकर जीवन परिचय हेडिंग डालकर ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर निबंध कैसे लिखना है। देखिए निबंध यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 29 पूछा जाता है। इसमें 4-5 होंगे, जो भी आपको करोगे। और ऐसे डी वाला करोगे तो स्वदेश प्रेम पर ऐसे डालकर रूपरेखा, फिर प्रस्तावना, इसी प्रकार से आप लोग लिखोगे। और फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको कोई भी गलत उत्तर लिखना है, ये ध्यान रखना है। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, केवल प्रश्नोत्तर संख्या डालकर जो भी हो, पहले का हो, का खा वाला हो तो खा वाला ऐसे डालकर लिखना है। बाकी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है और ये ध्यान रखना है
हो सके तो जितना हो सके, जितना टाइम बचे कॉपी पूरी भरने की कोशिश करना है, तभी अच्छे मार्क आएंगे, वरना आप लोगों के अच्छे मार्क नहीं आएंगे। बाकी रोल नंबर ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भर देना है। बी वाली कॉपी मिले और जो बी वाली कॉपी मिले तो 2 कॉपी होंगी, धागे से अच्छी तरीके से बांध देना है। बाकी ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे तो पूरे मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जैसे नहीं पता है कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, पूरी कॉपी जो देखना चाहिए, तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।